बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो हम दोनों मिल के देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और आपको दिखा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत वीडियो बांग्लादेश के टी गार्डन्स के बारे में। जी मुस्तफ़ा देखो जी, वो पहले क्या कर रहे थे? वो जो फर्स्ट क्लिप आई थी वो सर्फिंग कर रहा था समुंदर में। जंगल है ना? जंगल, हाँ शायद जंगल है। ये बादलों का साया था, ब्यूटीफुल। लेक में कश्ती, ये ओशन थी या फिर नहीं दरिया था, थोड़ी सी लेक थी। हाँ जी, सनसेट है। ये किधर जा रहे हैं? ये जा रहे हैं टी गार्डन की तरफ और वहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये टी गार्डन क्या होता है? टी गार्डन एक्चुअली जो हम पत्ती पीते हैं ना, चाय जिसकी बनाते हैं, तो वो इस तरह नहीं होती, वो पौधों के पत्ते होते हैं। पौधों के पत्ते होते हैं? हाँ जी, दरख्तों के पत्ते होते हैं। उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद डब्बों में पैक करके। ये क्या? मूर्ति, ये मूर्ति है, किसकी है मुझे पता नहीं है। ये कौन सी लैंग्वेज? लैंग्वेज बंगला बोल रहे हैं, ये बांग्लादेशी हैं जी। हमारी मानी भी साथ ही देख रही है। मानी कैसी लग रही है आपको ये वीडियो? अच्छी है? आपको क्या नज़र आ रहा है? ये नीचे हिंदी में लिखा हुआ है? नहीं, ये बंगला लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये देखो, ये जो लिखा है आयश, ये हिंदी बंगला में साथ लिखा हुआ है। इतनी प्यारी जगह। जगह तो बहुत प्यारी है और दरख्त है नारियल के। इसके पीछे ओशन है? नहीं, ओशन तो नहीं है, शायद वो आपको कोई वैसे पिक्चर नज़र आई होगी। दोस्तों काइंडली इसके बारे में बताइएगा, इसने क्या इंट्रोडक्शन किया कमेंट सेक्शन में प्लीज़। ये घर सा है? घर नहीं है, ये ऑफिस है। ऑफिस? हाँ जी। ये कुछ ऐसा गाँव सा? नहीं, गांव नहीं है, ये एक्चुअली सलहट शहर है। ये सलहट बांग्लादेश का ये शहर है, सलहट। और ये शहर मशहूर है अपने टी गार्डन्स के लिए, बड़ा खूबसूरत शहर है। खूबसूरत जगह है। बहुत खूबसूरत जगह है। जंगल से जा रहे हैं? जंगल नहीं है, ये दरख्त लगे हुए हैं। ये बंदा लेके जा रहा है? नहीं, ये अकेले बस थोड़ा सा लेके जा रहा है, लेकिन एक्चुअली अब आप आगे देखेंगे कि होता क्या है। ये टी गार्डन्स हैं। मुझे लगता था कि जो टी के होते हैं ना वो सीड्स होते हैं। नहीं, सीड्स नहीं होते, ये पत्ते होते हैं, ये देख लो। ये सारे? हाँ जी। ये प्लांट्स खराब हो सकते हैं? प्लांट मेरा ख्याल है खुश्क हो सकते हैं, लेकिन इन पे कई बार पत्ते आते होंगे, ये उतारते रहे होंगे। मतलब रीग्रो करते हैं? हाँ, रीग्रो करते हैं। तब उतार दो। ये पत्ते हैं। इतनी जल्दी से उतारना? प्रैक्टिस होने से सब कुछ हो जाता है। वैसे आपने देखे बांग्लादेश के लोग कितने मेहनती हैं। शाहजहान अंकल को आप देख लें, कितना काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। क्या बोलते हैं इनके ऊपर थॉर्न्स नहीं है? नहीं, थॉर्न्स नहीं होते इनके ऊपर। ये हैट कैसे? ये हैट एक्चुअली स्टॉक का बना हुआ है, लकड़ी की छोटी छोटी उनका, और धूप से बचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंफर्टेबल होगा बिल्कुल। प्रोटीन में समझा नहीं, पता नहीं क्या कहा है। ये दिन में कितनी दफ़ा ये चीज़ें लेकर जाते हैं? दिन में अब डिपेंड करता है कौन, 2-3 दफ़ा हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि 2-3 दफ़ा, क्योंकि ये काफ़ी सारा। ये अपने घर में लेके जाते हैं या फिर बेचते हैं? नहीं, घर में लेके नहीं जाते। ये देखें, अब ये लेके जिधर से आए हैं ना, ये ऑफिस में जाएगा, ठीक है। वज़न करके उनको मजदूरी दी जाएगी और फिर उसके बाद ले जाएंगे आगे ऑफिस में इसको करने के लिए
प्रोसेस करने के लिए। ये अभी क्या कर रहे हैं? ये पता नहीं है क्या कर रहे हैं, लेकिन टी ऐसे नहीं बनती, ये कुछ और चीज़ बना रहे हैं। चटनी लग रही है। हाँ, चटनी लग रही है बिल्कुल। इन्होंने पत्ती को कुछ छोटा करके, प्याज का भी कुछ कह रहे थे, उसको बना के रोटी में रखा, शायद मिर्ची भी डाली है, तो बड़ी टेस्टी लगती है। ये पीछे नॉर्मल ग्रास है, ये भी या फिर ये नॉर्मल ग्रास था मेरा ख्याल है। मिठाई मिठाई। तितली बहुत प्यारी है। ये क्या? लेमन लेमन। देखो, बड़ा है? बहुत बड़ा है, इसमें शक कोई नहीं है, और फ्रेश भी है। मैंगो जैसा लगता है। मैंगो जैसा तो खैर नहीं है, लेकिन अच्छा खासा वो है। जी बड़ा। जी दोस्तों, ये क्या फरमा रहे हैं, काइंडली इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो के सबटाइटल्स भी बंद हैं, और अगर कोई दोस्त इंग्लिश में इसके सबटाइटल लिख सकता है तो काइंडली हेल्प आउट कर लें। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत वीडियो है, और बहुत खूबसूरत लोग हैं, तो हेल्प हो जाएगी। सिर्फ वीडियो देखने की बजाय हम साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी गैदर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी हेल्प करेंगे इन्फॉर्मेशन देने में। ये सारे जंगल में गए हुए हैं कलेक्ट करने के लिए। नहीं बच्चा, ये जंगल तो नहीं है, ये बाग है बाकायदा। ये देख रहे हो, ये बाकायदा उसका बाग लगाया है। हाँ, बहुत बड़े हैं माशाल्लाह, बिल्कुल फ्रेश। मेरे हाथ जितने रहेंगे। और नींबू पानी, लेमनेड पी रहे हैं। लेमनेड पी रहे हैं। ये घर है? घर, शायद घर है। इतने बड़े, ये मैंगो है शायद। इतने बड़े। हाँ जी। मैंने एक दफा इतना बड़ा मैंगो देखा था। हाँ हाँ, अब देखिए, व्हाट इज़ दिस? ये पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। ये देखो, पाइनएप्पल ऐसे ग्रो होता है। मतलब पूरा गार्डन। पूरा गार्डन पाइनएप्पल का है। वो देखो, फ्रेश उसने निकाला, तोड़ा। जो वो हम मार्केट में लेते हैं ये भी फ्रेश होता है या फिर ऐसे ही? जो मार्केट में हम लेते हैं वो फ्रेश नहीं होता, वो काफ़ी दिन पुराना होता है। ला के उसे कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, और फिर उसके बाद हमें देते हैं। इधर कोई ऐसे जानवर होते हैं ये डेंजरस जानवर? डेंजरस जानवर? जी दोस्तों, ये मेरा बच्चा पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे डेंजरस जानवर भी हो सकते हैं, तो काइंडली मेरे ख्याल में तो सांप वगैरह हो सकते हैं। ऐसे लाइक हाइना डॉग भी हो सकते हैं। हाइना डॉग्स वगैरह नहीं हो सकते मेरे ख्याल में। इतना छोटा है कि? छोटा नहीं है, ये ऊपर से साफ़ किया ना, जैसे हम काटते होते हैं, बिल्कुल अच्छा, मतलब फ्रेश। पीस दिया है। अभी काटा, अभी खाया। प्रोटीन, सिट्रिक एसिड, विटामिन एंड। पाइनएप्पल बहुत खट्टा होता है। पाइनएप्पल खट्टा तो खैर नहीं है, मीठा भी है। ये देखो, ये कमाल है बांग्लादेश के लोगों का। ये जिधर भी जाते हैं ना मुस्तफ़ा, ये हमेशा काम करते हैं और अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। ये अभी भी वो ऐसे सारी चीजें कर रहे थे, वो ऐसे टी का वो। हाँ, लोग भी काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं। ये कोई गांव है बांग्लादेश में या फिर? गांव तो नहीं है, देखें इसमें टाउन ही होगा। यहाँ पे रेल की पटड़ी भी है, पता नहीं अब इस पे आती है रेल या नहीं आती। अबैंडन भी है। एबंडेंट भी हो सकती है मे भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वो ऊपर मुझे लगता है वो घर बने हुए हैं। घर बने हुए हैं बहुत खूबसूरत। ये देखो, सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे हैं, बिल्कुल गांव ऐसा होता है। वो पाकिस्तान जैसा माउंटेन लगता है। माउंट तो पाकिस्तान के ये भाई है ना। पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में इकट्ठे थे, फिर 1971 में वो हमसे जुदा होके वो हो गए। ये मतलब पूरी जगह एक्सप्लोर करके बताएंगे। पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे, शायद ये गांव का कल्चर भी बताएंगे। वो देखो, केले के दरख्त भी हैं यहाँ पे। हाँ, ये बांग्लादेश में केले छोटे होते हैं ये बड़े? केले बांग्लादेश में मेरा ख्याल है छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे। ये क्या बना रहे हैं? ये टोकरी बना रहा है शायद। ओ, घर में पैरट है।
क्या? ये पत्ती नहीं है, ये कोई और पत्ता है, हो सकता है पान का पत्ता हो। पान आपने नहीं देखा, लेकिन वो इधर भी लिखा हुआ है पान रोमा क्रिएट। हाँ ये मेरा, ये देखो उनके घर कितने साफ़ सुथरे, सादा। ये गांव की खूबसूरती होती है, वहाँ पे साफ़ सुथरी हवा होती है, घूमने फिरने के लिए आपको खुला माहौल मिलता है। ये टी बनाई हुई है। ये टी बनाई हुई है मेरे ख्याल में, बिल्कुल, और हो सकता है उन्हीं ताज़ा पत्तों की बनाई हो। बांग्लादेश का वो है नेशनल। नहीं, ये नेशनल एंथम नहीं है, कोई सॉन्ग है। इस सॉन्ग के बारे में दोस्तों काइंडली बता दीजिएगा, ये क्या सॉन्ग है। हो सकता है कोई कौमी नगमा है, या फिर इन्हें खुद ही एक गाना बनाया है। मैं भी उनका अपना लोक म्यूज़िक हो कोई। ये कपड़े भी खुद बनाते हैं या फिर ऐसे? यानी कैसे खुद सीते हैं? हाँ, गांव में सब कुछ होता है, कपड़े सीने वाला होता है, सब कुछ करने वाला है, दर्जी होता है, कॉटन भी होती है, कॉटन बना भी सकते हैं। कॉटन उगती है फिर उसको कन्वर्ट कर ले। कॉटन को देखा हुआ है, वो फ्लावर्स में से हाँ जी, फ्लावर्स में होती है। अब ये दरख्त कौन सा है? ओह, बहुत खूबसूरत परिंदे। जी दोस्तों, ये कौन सी जगह है? ये जगह तब्दील हो चुकी है। काइंडली इस गांव के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर शेयर कर लें तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत खूबसूरत। आपने देखा है मुस्तफ़ा, बांग्लादेश में कोई जगह सूखी नज़र नहीं आती, सारी की सारी ग्रीन और बड़ी पुरसकून है। क्या बोलते हैं ये, इनको माउंटेन्स की वजह से ऐसे भी चलना होता है ना अपने काम के जाने में। हाँ, काम के लिए माउंटेन्स। अब ये देखो दरख्त बिल्कुल फ्रेश। ये मेरा ख्याल है कोई सब्ज़ी है। हाँ, बड़ा ट्री है। ट्री किस चीज़ का है ये भी पता नहीं है। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत दरख्त है, हैं? क्या बोलते हैं ये बांग्लादेश की लैंग्वेज और इंडिया की लैंग्वेज ये ज़रा मिक्स्ड है या फिर ऐसे ही दोनों डिफरेंट है? बांग्लादेश की लैंग्वेज डिफरेंट है, कुछ अल्फाज इंडियन लैंग्वेज के भी इसमें ज़रूर होंगे, लेकिन बांग्लादेश की लैंग्वेज अलग है, जुदा है। हाँ जी, ये ग्रास हॉपर, असल में ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की खुराक है ना, जैसे ये चीज़ें परिंदों की खुराक हैं। ये इनने मतलब इस जगह को बिल्कुल नहीं टच किया, ये बस ऐसे नेचुरल जगह है। हो सकता है ये किसी गांव का रास्ता हो, ज़रूरी नहीं है। ओह, ये फूल कौन सा है? जी दोस्तों, मेहरबानी करके इस चीज़ के बारे में ज़रा कमेंट्स कीजिएगा, ये क्या है और इसके बारे में क्या फरमाया जा रहा था। मेरा ख़्याल है ये नेचुरल फूल है, ख़ुद उगा है, उगाया हुआ फूल नहीं है। हाँ जी, ये लेज़र्ड नहीं है, बंदर है। मेरा ख्याल है बंदर है, बंदर। यस, मंकीज हैं ये। हाँ जी, मंकीज हैं, बहुत हेल्दी मंकीज हैं जी। लेकिन छोटे बहुत, लेकिन ट्री से छोटे ट्री जा रहे हैं इतनी देर से। ट्री से ट्री जा रहे हैं, बिल्कुल। इनके ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं। अब ये पता नहीं है कि ये फ्रूट वाला दरख्त है या, हाँ ये गुलेरी है। स्क्विरल आ गई जी। नहीं, ये गिरगिट था। हाँ जी,
स्पाइडर, स्पाइडर है, बहुत डेंजरस स्पाइडर है। डेंजरस स्पाइडर है, क्या नाम है इसका? इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये अगर आपको बाइट करे ना, आप मर भी सकते हो या फिर नहीं नहीं, मेरा ख्याल नहीं है ये डेंजरस नहीं है, ये नॉर्मल स्पाइडर है। वो हम कह रहे थे ना जी कि ये ब्यूटीफुल रेल भी देखी, तो वो जो रेलवे ट्रैक था एबंडेंट नहीं था, बल्कि उस पर बाकायदा रेल चलती है स्टिल। बांग्लादेश में एक ऐसी लेजर्ड है ना, उसके पाँव नहीं है, वो बिल्कुल स्नेक जैसी लगती है। लेजर्ड स्नैक जैसी लगती है। ये देखें, अब ये पूरा गांव था और वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। ये देख रहे हैं इन लोगों की मूवमेंट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इधर कोई वेल्स होंगी या फिर वे नहीं? वेल्स, वेल्स वेल्स। वेल्स वेल अगर यहाँ पे हो तो मेरा ख्याल है यहाँ बहुत आसानी से पानी निकलता होगा, बहुत बारिश होती है बांग्लादेश में। नदियाँ ही इतनी हैं शायद वेल बनाने की उनको ज़रूरत ही ना पड़े। अभी भी पानी के ऊपर से ही चल रहे हैं। पानी के ऊपर चल रहे हैं, नदियाँ है कोई, जगह बहुत खूबसूरत है। तो ये वीडियो पास हो गई। स्नेक है? कहाँ पे? स्नेक तो नहीं है, वैसे ही कुछ है। लग गया। कितनी मड है इधर, इतनी ज़्यादा। मड है, पूरी वो स्ट्रीम है। हाँ ये देखो, ऐसे सब कुछ ऐसा लगता है यहाँ पे वो भी आते हैं। नीचे कीड़े हैं शायद मछलियाँ। ये क्या? ओह ब्यूटीफुल। और ये क्या चीज़ है? लॉबस्टर्स। हाँ, इतने से पानी में हो गया, गायब हो गया। अब ये क्या चीज़ थी? रेन हो रही। रेन हो गई। ओह बेशक रेन भी। यो देखो जनाब, ये बांग्लादेश का मौसम है फौरी तौर पे। ये बारिश ही रोज ऐसे चलते हैं जैसे नॉर्मली चल रहे हैं, ऐसे एक हाथ दूसरी ब्रांच में, दूसरी 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 दूसरी। ये क्या फरमाया जा रहा है काइंडली दोस्तों ज़रा कमेंट्स में बता दीजिएगा। रेन फॉरेस्ट, ओके रेन फॉरेस्ट, ठीक। क्या होते हैं रेन फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट जो बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रीज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो इन्होंने तो बहुत इंजॉय किया जनाब, बारबेक्यू हो रही है। अगर आप लोगों में से कोई बांग्लादेश में रहते हैं, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। दैट्स ग्रेट। तो मेरे ख्याल में ये कोई नॉर्मल वीडियो इन्होंने नहीं बनाई, पूरा एक ट्रिप बनाया है और डॉक्यूमेंट्री बनाई है। साथ में फ़न भी है। और ये जहाँ पे कोई रिज़ॉर्ट है मेरा ख्याल है, या हो सकता है कि ये रिज़ॉर्ट उसी टी गार्डन के साथ हो, ये भी हो सकता है क्योंकि ये टूरिस्ट पॉइंट्स हैं ना। गाना गा रहे हैं। गाना तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। तो मौसम भी मेरा ख्याल है ना ठंडा है ना गर्म है, क्योंकि आग के करीब लोग बैठे हैं ना। लेकिन ऐसे बांग्लादेश में ठंड होती है या फिर ऐसी गर्मी? बांग्लादेश में ठंड भी होती है। बांग्लादेश में 6 मौसम होते हैं। वहाँ पे बाहर का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, ख़ज़ां के 2 मौसम होते हैं, और फिर एक को रेनी सीज़न कहते हैं। तो ख़ज़ां के आज मैंने वो किसी जगह कमेंट किया था तो मुझे बताया कि ख़ज़ां में इब्तदा में जो होता है मौसम ज़रा गर्म होता है और बाद में फिर ठंड हो जाता है, रातें ठंडी हो जाती हैं, वो सेकंड है बंगला ज़बान में भी उसको। जी दोस्तों, हमने तो इसको बहुत एंजॉय किया। आप भी काइंडली अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और जहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं काइंडली उन क्वेश्चंस के जवाब दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।